नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, जैसा कि अब ऊटी लहसुन की बुआई शुरू होने वाली है और इस वर्ष ऊटी लहसुन का जो रुतबा रहा है, जैसा कि 2024 की शुरुआत में ही देखते हैं, जो ऊटी लहसुन के भाव थे 30,000, 35,000, कहीं कहीं 40,000, 41,000 भी बिका था। तो ऐसे भाव को लेकर जो इस वर्ष हमारे काफी ज्यादा जो नए किसान ऊटी लहसुन की खेती करना चाह रहे हैं, तो उनके मन में काफी ज्यादा सवाल है ऊटी लहसुन को लेकर कि इसका बीज उपचार कैसे करना चाहिए, इसको कितने दिन सुखाना चाहिए और इसको बेड पे लगाना चाहिए या फिर क्यारियों में भी ये हो जाती है। इसके लिए क्या बिल्कुल ही फ्रेश जमीन चाहिए या फिर हम जहाँ देशी लगाते हैं वहां भी इसको लगा सकते हैं। तो तमाम प्रकार के आपके मन के जो सवाल है, आज सारे प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए लगभग 9-10 सालों से जो ऊटी लहसुन की खेती कर रहे हैं लगातार किसान मित्र, इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी आपका। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शक बंधुओं को परिचय बताइए। मेरा नाम बलवंत पाटीदार है। पिपलिया विश्निया गांव, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। जी। मैं एक सरकारी कर्मचारी था। मैंने नौकरी छोड़ के और खेती को प्राथमिकता दी। अच्छा, कौन से फील्ड में सरकारी कर्मचारी से आप? मैं फार्मासिस्ट था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अच्छा। मध्य प्रदेश शासन। अच्छा, तो वो जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? एक्चुअली में क्या है, खेती बाड़ी भी है अपने पास और खेती में तजुर्बा भी बहुत अच्छा है अपने, और वहाँ से कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए और अपने लिए, तो मैंने सोचा खेती फील्ड अच्छा है। कितने बीघे जमीन होगी सर आपकी? 70 बीघा है, ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो बलवंत जी, ये बताइए, जैसे कि ऊटी लहसुन की जो खेती करते हैं, तो आखिर इसकी शुरू से शुरुआत कैसे करनी चाहिए, थोड़ा सा हमारे किसान बंधु को ये बताइए। देखिए, जो नए किसान है उन लोगों को तो सारा पता है कि कहाँ से बीज मिलता है, कैसे सुखाते हैं, कैसे क्या करते हैं। जो नए किसान है उनको बताना चाहता हूँ जी। कि इसके मेनली अपने क्षेत्र में 2 सेंटर है, दलोदा और जावद। जी। जिन लोगों ने ले लिया वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया वो जल्दी से जल्दी ले ले। जी। इसमें क्या रहता है कि जैसे ही ऊँटी से नई प्रोडक्शन होके आती है, नई क्रॉप आती है, तो वो क्रॉप लाके अपने को यहाँ पे सुखाना रहता है। जितना अच्छा सुखाओगे उतना अच्छा जर्मिनेशन होता है। अच्छा। तो उसमें क्या रहता है कि उस वक्त कुछ किसानों की समस्या रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो वो सोचते हैं कि थोड़ा लेट लेंगे तो कोई बात नहीं। जी। लेट लेके अच्छा से सुखा लो उनको। जब आप अच्छे से सुखा लो, कम से कम वैसे तो 1 महीना सूखना चाहिए। अच्छा। अभी अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है सोयाबीन के या किसी दूसरी क्रॉप के बाद लगाने वाले किसानों का। अच्छा, जो सेकंड ऊटी आती है व्हाइट जो कलर की। सेकंड ऊँटी होती है उनके लिए अच्छा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि उनके पास अभी समय है सुखाने का। जी। और जिनके पास खाली खेत पड़े, जैसे खाली खेत पड़ा है, जी। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सूखा माल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। और रही बात इसमें अपने को बीज लाने के बाद, सुखाने के बाद कली करने की, जी। जी। तो कली अपने को हाथ से करना है। जी। एक एक कली लगाना है। जिन किसानों के नाखून बड़े हैं वो नाखून काट ले, क्योंकि अच्छा, वो नाखून उस कली में लग जाते हैं, तो वहां से उनको वो फंगस, कली खराब हो जाती है। कली खेत में जाने के बाद खराब होगी, जी। तो उसमें फंगस अटैक हो जाएगा। उसको अगर अपने को रोकने के लिए कुछ बीज उपचार करना रहेंगे बोने के लिए। जी। तो जैसे आप बोने की तैयारी करो तो पहले आप खेत तैयार कर लो। खेत तैयार करने के बाद आप जब कली बनाने की तैयारी करो, तो आपके बुआई से 8-10 दिन पहले कली करें। अच्छा। आप ऐसा ना करें कि लहसुन ले आए, सोचा कि जल्दी जल्दी कली कर ले, कली सूख जाएगी। अच्छा, कली सूख तो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं खराब भी वो हो जाती है। बीमारियों का घर भी लेके आएगी। जी। और उसमें एक ऐसी ऐसी बीमारी आती है कि उस बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा। जब आप जल्दी से कली कर दोगे ना, 1 महीने 1.5 महीने की कली, जी। तो उसमें एक बीमारी, हालांकि वो बीमारी इतनी जल्दी नहीं आती है, जी। लेकिन कुछ किसानों के आती है, तो फिर वो कवर कंट्रोल नहीं हो पाती है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप वहां से लहसुन लेके आ जाओ और उसको अच्छे से सुखाओ। पहले सूखने दो, अपना खेत तैयार हो जाए और अपने ने सोच लिया कि भैया इस तारीख को अपने को बोना है, तो उससे 2-4 दिन पहले अपने कली करना शुरू कर दो। उसकी हाथ से ही कली करनी है, मशीन से उसको नहीं तुड़ाना है। नहीं तोड़वाना। जी सर। इसके बाद अपन चलते हैं, जैसे अपन बीज ले आए, सूखा लिया, कली कर दी। जी। कली को सर्वप्रथम अपने को बीज उपचार करना रहेगा। बीज उपचार अपने को करना है कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल से। जैसे कि अपन चलते हैं एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन, थायोमिथाक्सोम, और ये यूपीएल कंपनी का आता है अपना कैस्केड के नाम से। जी। और यूपीएल का ही आता है वो अपना एक और इलेक्ट्रॉन के नाम से। जी। और शायद अभी कृषि रसायन ने निकाला उसका फीडर के नाम से। अच्छा। ये बहुत टेक्निकल बीज उपचार की दवा है। वैसे लोग, मोस्टली लोग जेलोरा और सांप और इनसे करते हैं। जी। जी।
वो भी अच्छी चीज है। वो लोगों को बता दूं कि वो सिर्फ एक फफूंदी नाशक है, फंजीसाइड है। अपने को कीटनाशक भी चाहिए, जैसे वो इस खेत में इंसेक्टिसाइड भी चाहिए उसमें। जी इंसेक्टिसाइड भी। जी जैसे इसमें होगा अपने वाइट ग्रब हुआ, जी। या मतलब गिंडोरा जिसको बोलते हैं, अच्छा। वाइट ग्रब हुआ अपने, निमेटोड्स हुए, जी निमेटोड्स के जैसे ही एक सफेद कीड़ा होता है जी वो हुआ। तो उन सब के लिए वो थायोमिथाक्सम बहुत जरूरी रहता है। जी ये हो गया अपना बीज कंप्लीट। अब जी। अपन खेत की तैयारी पे चलते हैं। नहीं, खेत की तैयारी से पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आपने पढ़ाई किस फील्ड में कर रखी है और कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है सर? मैंने पढ़ाई कर रखी है, बी फार्मा कर रखी है मैंने, BRNCP मंदसौर से। जी फार्मेसी कर रखी है मैंने। जी और फार्मेसी का भी बहुत अच्छा नॉलेज है। जी और प्लांट बायोटिक्स और अपने बोलते हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमी, इन सारा का नॉलेज है मेरे पास। जी। तो प्लांट कहाँ से बढ़ता है, कैसे उसमें सेल फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बच्चा देता है, कैसे वो ग्रोथ करता है, ये सारी मुझे याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो जैसे कि किसान मित्रों के मन में एक ये भी सवाल रहता है कि जैसे कि अब बरसात में इस लहसुन को लगा रहे हैं, तो बरसात में अगर ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको बेड पे लगाना चाहिए या फिर क्यारी पे या मल्चिंग पे? अभी जिन किसानों ने अगेती बुआई कर दी है आज की तारीख से पहले, जी। और उन्होंने अगर फ्लैट सरफेस पे करी होगी क्यारियां बना के, तो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उत्पादन के। अच्छा, वो खराब होना तय है खराब उसमें। होगी उसमें, और वो दूरी बहुत हो जाएगी उसमें। जो छोटी कलियां है, जैसे गठान है, उस गठान के राउंडिंग वाला कलियां तो उग जाएगी, जी जी। जर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन अंदर वाली जो कलियां है ना, वो बहुत कम उगेगी। अच्छा। तो ओवरऑल उसका प्रोडक्शन कम ही आना है। जिन लोगों ने बेड पे लगाया है, उन लोगों के लिए सेफ जोन में है अभी वो, अगर बेड पे ज्यादा लगा, बारिश और नहीं होती है तो। आज से पहले यानी कि सितंबर से पहले की बात कर रहे हैं आप? हाँ। जी। और अगर अपन बात करते हैं इसका जो सही समय है सर, वो कौन सा है ऊँटती लहसुन लगाने का? उसकी लहसुन लगाने का सबसे बेस्ट समय तो मेरे तजुर्बे में आज दिन तक है, वो है 5 सितंबर से 20 सितंबर तक। 5 सितंबर से लगाकर 20 सितंबर के बीच-बीच में, ये बेस्ट ये समय ही है। बेस्ट समय है। इसमें आपको उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस पौधा भी बहुत हेल्दी रहेगा, और बीमारियों से लड़ने के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज्यादा रहेगी। जी। और न ज्यादा पानी लगाना पड़ेगा, और तुरंत जर्मिनेशन, दूसरे पानी में जर्मिनेट हो जाएगा वो, अच्छा। इतना जल्दी जर्मिनेट होता है। जी। तो बलवंत जी आप ये बताइए कि जिन लोगों ने लहसुन लगा दिए, ठीक है, अब बहुत सारे जैसे कि ये खेत खाली पड़ा है, ऐसे हमारे बहुत सारे किसान मित्रों के खेत खाली पड़े हैं, तो अब उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? सर्वप्रथम जिन जिन लोगों के खेतों में अपने जैसे ये ढेंचा बो रखा था, अच्छा, ये ये ढेंचा, ये हरी खाद हो गई। हरी खाद हो गई। ये ये क्या सबसे, यूनिक चीज़ है क्या सर? बिल्कुल। ये बहुत यूनिक चीज है। जी। ये ये पृथ्वी पे आज की तारीख में इससे अच्छा कोई बायोमास नहीं है। अच्छा। बायोमास बोले तो जब अपने पीढ़ियां गुजर गई है जो देसी खाद डालते डालते खेतों में, जी। तो उन लोगों ने जो अपने खेतों में अभी तक ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन कर रखा था, उसको मेंटेन ये करता है। अच्छा। अब जिन लोगों के लगा दिया है और जिन्होंने जमीन में मिला दिया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जी, जी। और जिन लोगों ने ये नहीं लगाया और खेत ऐसे ही खाली पड़ा है, उनको बायोमास के लिए ऑर्गेनिक खाद डालना चाहिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, देसी खाद है, वो ज्यादा मात्रा में जैविक लगेगा। खाद जो केचुआ खाद वो भी लगा सकते वो हैं? भी लगा सकते हैं। तो किसान मित्रों, जैविक खाद बढ़िया ही रहता है इसमें? बहुत बढ़िया रहता है। तो ऊँटी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो थोड़ा-सा खर्चा आप जैविक खाद की ओर भी करिए ताकि आपकी फसल हरी-भरी रहे। अगर आपको जैविक खाद बढ़िया क्वालिटी का चाहिए हो तो यहाँ पर बाबूलाल जी यादव, जिनके नंबर आपको देखने को मिल जाएँगे, आप इनसे एक बार संपर्क ज़रूर कीजिएगा। जी सर। उसके बाद अपन ने ये जैसे बायोमास जमीन में मिला दिया, अब अपन चलते इसकी जुताई की तरफ। जी, जुताई की तरफ चले तो जिन लोगों ने बेड पे बो दिया, उनके लिए तो हो गया काम। अब जी, जो लोग नए हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि सर्वप्रथम आपकी खेत को अच्छे से सूखने दें। बहुत जी। टाइम पड़ा, अभी 20 दिन कम से कम पड़े हैं। अच्छा। जल्दी ना करे बोने के लिए, अच्छा उत्पादन मिलेगा, सबके साथ आएगा। जी। मैंने 14 अक्टूबर को बुआई करी थी और जनवरी में फ्री हो गया था मैं। अच्छा। मतलब 3.5 महीने 4 महीने मैंने पूरा माल बेच दिया था। जी, इसलिए आप कतई भी जल्दी ना करें कि मैं जल्दी बो दूं। जी। वो बारिश का डर रहता है और एक भाव का भी डर रहता है किसानों के मन में। भाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। जी, सब लोगों के साथ में आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सब साथ में चल रहा है, बारिश हो रही है तो सब साथ में चल रहे, धीरे धीरे बरोबर, अगाते बरोबर। पचाते सब इकट्ठे पास में हो रहे हैं। जी, अब जैसे अपनों ने खेत की जुताई कर दी गहरी, जी। गहरी ये जुताई तो कर, गर्मी में करनी पड़ती है, गर्मी में भी करनी पड़ती है और अभी भी करो। अभी भी करनी अब पड़ती है। जैसे जिसके अभी गहरी की जुताई करने की कंडीशन नहीं है, तो वो खड़ा वाला जो राउंड वाला रोटावेटर आता है ना, जी, जी, उससे गहरी जुताई करके ना, उससे खेत की क्यारियां बनाए। जी। पहला तो ये हो गया। तो उसको लगाने से ये होगा कि आपके खेत में पोरोसिटी बहुत अच्छी रहेगी। पोरोसिटी बहुत अच्छी रहेगी मतलब कि आपका खेत बिल्कुल पोंछापन रहेगा, पोचापन रहेगा। बिल्कुल।
तो उससे आपका जैसे ही जर्मिनेट होगा कली, जी और वो कली जैसे जर्मिनेट होने के बाद अपनी जड़ें गहराई में छोड़ देगी। जैसे जैसे उसको आसानी से गहराई जमीन बुरबुरी मिलेगी वैसे वैसे बिल्कुल अंदर घुसती जाएगी, जी तो जी ज्यादा पोषण लेगी, अच्छा वो रहेगा। जी अब उसमें रही अपने फर्टिलाइजर की बात। जी तो जैसे अपनों ने खेत जुताई करी, जुताई करने के बाद आप तुरंत उसमें 1846 और सल्फर और अपना जो आप देना चाहते हैं डीएपी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन 1846 डीएपी हो गया, जी जी और उसमें कुछ मात्रा पोटाश की मिला के इनिशियली ये दे दे, ताकि वो जर्मिनेट होगा 8-10 दिन में, इतने में वो खाद भी गलन करके वो बेसल डोज दे दो पहले ही पहले ही दे दो जी थोड़ी मात्रा में, जी क्योंकि अपने को तीसरे पानी में फिर देना उसको बेसल डोज, अच्छा क्योंकि ऊँटी को थोड़ा ज्यादा ही खाद की खाद आवश्यकता चाहिए, पड़ती है खाद जी चाहिए, क्योंकि इसका जो तना रहता है ना वो बहुत मोटा होता है, जी तो उस तने को बनाने के लिए नीचे से पोषण ज्यादा चाहिए रहता है। जी अपनों ने जैसे उसको 1846 दे दिया, 1 एकड़ का दे दीजिए आप एक बैग, मतलब अपने 42 सारी का एक बैग जी 1846 डीएपी, जी उसमें दे दिया 5 किलो सल्फर, 5 किलो सल्फर 5 किलो दे दीजिए आप उसमें मल्टीप्लेक्स ले लो या ट्रेक्श्योर ले लो या कोई सा भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लो, वो मिला दो। जी उसके साथ डाल दो आप 15 से 20 किलो पोटाश, जी 1 एकड़ का बता रहा हूँ, जी ठीक है, मतलब अपने आप 1.25 बीघे का होता है। जी और उसमें आप बायोमास तो अपने ये हो ही गया, नहीं हुआ होगा तो किसी ने देसी खाद डाल दिया होगा, जी और उसमें मिला दीजिए आप जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट आता है 33% का। जी अपनी जमीन में स्पेशली मालवा जोन में जिंक और सल्फर की बहुतायत कमी है, अच्छा और आप बोलोगे यार मेरी फसल पीली पड़ रही है, मैंने यूरिया दे बरोबर दिया, नैनो यूरिया दे दिया, मैंने वो दे दिया, वो उससे पीली नहीं पड़ रही, वो पीली पड़ रही जिंक से। जिंक की कमी से जी वो बेसल डोज हो गया अपना। जी अब आपने क्यारिया बना दी या जो भी आपकी व्यवस्था थी वो कर दी। जी अब वो जो आपने यूपीएल का जो था अपना बीज उपचारित, जी उससे बीज उपचार कर दो बुआई से 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा पहले, अच्छा और उसको तुरंत लगा दो। जी जैसे कि सर अपन ने बात करी है जो जैविक खाद है केचुआ खाद उसको शुरुआत में देना चाहिए या बाद में कुछ मात्रा में शुरुआत में देना चाहिए और कुछ मात्रा में तीसरे पानी के बाद देना तो चाहिए। कितना देना चाहिए जैविक खाद 2 कट्टे तो आपको देना है अभी, और 1 कट्टा देना है आपको 1 एकड़ में 1 एकड़ में, जी तीसरे पानी में। जी जब छोटी छोटी सी दरारें पड़ जाती है उगने के बाद, बरोबर तो वो डालोगे तो आप वो दरारों में वो खाद जाएगा और वो जड़ के में टक जाएगा, अच्छा तो जड़ के में टिकने के बाद वो जड़ आसानी से उसको अवशोषित कर लेगी। जी 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 उसके बाद चलते हैं अपन चुपाई। चुपाई आप कम से कम 4 उंगली तो रहना ही चाहिए दूर, 4 उंगली तो 4 तो कम से कम। कम से कम इसके रहना बाद अगर 5-6 भी लोगे तो अच्छी क्वालिटी बनेगी, अच्छा साइज अच्छी बन साइज जाएगी अच्छी बन जाएगी। जी और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां रहती है कि भाई छोटा बीज है बड़ा बीज है, ऐसा कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अच्छा आपके खेत के पावर पे डिपेंड करता है। जी अगर आप बड़ी कली भी लगा दोगे और आपके खेत में पावर नहीं होगा तो ऑलरेडी वो भी नहीं बनेगा, जी खेत गठान की उपजाऊ क्षमता कितनी उसके ऊपर डिपेंड उस करेगा पे भी डिपेंड करेगा। अपन चलते हैं बिजाई के बाद। बिजाई बो दी अपनों ने, बिजाई में पानी दे दिया, फ्लड इरिगेशन से पानी जाएगा। अब तो जी बेड वाले तो स्प्रिंकलर लगा देंगे। जी जब आप फ्लड इरिगेशन करो और आपको जर्मिनेट होने के बाद कहीं कहीं पौधा दिख जाए कि यार पौधा मर रहा है, जी तो उसमें आप कीटनाशक और फफूंदी नाशक का स्प्रे वो ड्रिप के साथ बहाव में डाल दो उसको, जी आपकी फसल आखिरी तक नहीं मरेगी। अच्छा वो हो गया दूसरी पानी का, तीसरे पानी का। उसके बाद आप जो 1 कट्टा आपके पास जैविक खाद डालना था, जी उसमें किसान भाई ये नाम याद रख ले, नाम याद नहीं हो तो दुकानदार को सुना दे। जी उस जैविक खाद में आपको डालना है बवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, जी सूडोमोनास, और एक वो आता है अपना केमेक्स सुपर। जी केमेक्स सुपर हो गया, रेली गोल्ड हो गया, या फिर अपना ट्रॉपिकल का आता है एक नाम तो याद नहीं रहा मुझे। जी ये जड़ विकास के लिए बहुत जरूरी चीजें रहती है। जी इनको दूसरी पान में तीसरे मिला पानी है में। उसके बाद आपको कभी भी फफूंदी नाशक नहीं देना उसमें, अच्छा सल्फर भी नहीं देना है, जी क्योंकि जैसे आप सल्फर दोगे, सल्फर की दो प्रॉपर्टी रहती है। एक प्रॉपर्टी तो रहती है उसकी फंजीसाइड की, और एक प्रॉपर्टी रहती है उसकी फर्टिलाइजर की। अच्छा तो आप ये सारे बैक्टीरिया और फंगस देने के बाद अगर आप उसमें सल्फर डाल दोगे तो वो सारे मर जाएंगे। अच्छा तो तीसरे पानी तक आपको जितना उपचार करना है आपके बीज का कर लो, और 21 दिन के बाद आपकी लहसन खराब नहीं होगी। जी और 21 दिन तक प्रोटेक्शन करेगा वो आपका यूपीएल का जो आपने इलेक्ट्रॉन और वो मिलाया है, जी वो वो बीज 21 दिन उपचार तक वाला आपका बीज खत्म नहीं होने देगा। जी 21 दिन के बाद ये बैक्टीरिया काम करने लग जाएगा। ये बैक्टीरिया पूरी तरह जैविक है, जी आपकी लहसन पे आखिर तक, और भविष्य में अगर आप कोई फंजीसाइड नहीं दोगे तो जीवन भर वो आपके खेत में रहेंगे। अच्छा हम्म।
तो ये सोच के चलो कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप एफडी कर रहे हो उस खेत के लिए, जी जो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के। तीसरा पानी दे दिया आपने, तीसरे पानी में आप ये खाद दे दो जो मैंने बताया है, उस जैविक खाद में मिला के सारे बैक्टीरिया, और पानी के आगे आगे डालते जाओ, पीछे फ्लड इरिगेशन करते जाओ। जी। चौथे पानी दे दो, पांचवा पानी दे दो, पांचवा पानी में लगभग आपकी हो जाएगी 70 दिन की लहसुन हो जाएगी। 60 से 70 दिन 60 के 70 दिन। जी। उसमें आपको देख लेना, आपके खेत में अगर यूरिया ज्यादा है तो पौधा हाइट ज्यादा ले लेगा, जी। और खेत में यूरिया की मात्रा कम, जैसे कि इसमें मेरे को यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये ढेंचा इतना, इसमें यूरिया की फैक्ट्री ऑलरेडी लगी हुई है। ये ये आप लेके आए ना, जी ये सारी यूरिया की फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, ये जो बूंदिया है। हाँ, ये इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है जी। जो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन जो लेके, गठान है ना सर, ये यूरिया काम करती ये यूरिया है, यूरिया बनाने के कर्मचारी हैं। अच्छा। राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं इनको, जी। जो नाइट्रोजन को अपने पर्यावरण से लेकर नाइट्रेट फॉर्म में इन पौधों को देते हैं। 24 ही घंटे यही काम। सर इसकी खोज किसने करी कि ये हरी खाद है, इसके बारे में कुछ बताया थोड़ा सा। ये तो सनातन से पृथ्वी पे है। इसमें क्या होता है कि अपने पूर्वज इसको हण बीजा के नाम से जानते थे, हण बीजा। लेकिन क्या है कि कुछ संशोधित वेराइटियां है ये, जी। तो इनको अब ढेंचा साइंटिफिक बोल दिया। ये वही हण है जिनकी पहले रस्सियां और सब कुछ बनती थी। अच्छा। जो हण इतना बीजा का बीज इतना मजबूत है, जी। इससे सारी रस्सियां और सब बनती है। अब वाह, बहुत खतरनाक चीज है। जी। तो ये बहुत बहुत ही, मतलब आज की तारीख में रामबाण है पृथ्वी के लिए। तो खेतों में सड़ जाता है पूरी तरीके से। हाँ, सड़ जाता है। ये लाल रंग नहीं आना चाहिए, ये तो कुछ एक पौधे बच गए इसलिए लाल रंग आ गया। जी। जैसे ये लाल रंग आ जाता है, ये मजबूत हो जाती टोटल। तो इसका जो बीज कहाँ मिलेगा, अगर कोई किसान इसको इसका लगाना बीज चाहे? अपने पास भी मिलता है, और मोस्टली राजस्थान और हरियाणा में और साउथ में मिलता है इसका बीज अच्छा, ज्यादा। तो आपने कब लगा दिया था ये ढेंचा? ये मैंने लगाया था 8 जनवरी को, 8 जुलाई को। 8 जुलाई को 8 लगा दिया जुलाई था को। आपने? 8 जुलाई को लगाया था, और इसकी 50 दिन में मैंने इसको वो कर दिया, रोटावेटर कर दिया। जी। तो अपन लहसुन में चले गए थे 60-70 दिन पे। 60-70 दिन पे। जी। अगर आपके पौधे की हाइट ज्यादा है तो आप उसमें पीजीआर का उपयोग कर दीजिए। अच्छा, 60-70 दिन में। 60-70 दिन में। और अगर आपके पौधा नॉर्मली हाइट पे है, या उसके पत्ती से पत्ती के बीच की जो इंटरनोड है वो 1-1.5 इंच से ज्यादा नहीं है, जी। तो आप उस पर पीजीआर का यूज मत करना। अच्छा। अब अपन वहां पे, जैसे अपनों ने पीजीआर दिया या 60-70 दिन में आपको पानी देना रहा, जी। तो उसमें आप एक काम करिए, या तो 20-20-0-13 डाल दीजिए, जी। या फिर एक 18-46 डीएपी का वो डाल दीजिए, और उसके साथ थोड़ा पोटाशो डाल दीजिए। जी। क्योंकि उस वक्त जो आपने स्टार्टिंग में जो डीएपी डाला था, जी। वो डीएपी तब तक खत्म हो चुका होगा, वो इतना कंजप्शन करती है ऊँटी की। अच्छा। हाँ, इसको खाद बहुत लगता है। खाद बहुत लगता है, इसलिए आपने सुना होगा, खुराना जी दिल्ली वाले बोलते हैं कि अपने जमीनें बंजर हो रही। जी। एक्चुअली जी। बंजर नहीं हो रही, वो खाद का कंजप्शन ज्यादा है उसका, जी। इसलिए वो ज्यादा खाद खा जाती और है। एक बात निकली गई, तो ऐसा बहुत सारी, या तो भ्रांति समझो या आज थोड़ा सा क्लियर कर दो। बहुत सारे किसान मित्र ऐसा बोलते हैं कि ऊँटी को ऐसे खेत में लगाना चाहिए जहाँ पर देशी लहसुन पहले लगा दी और देशी लहसुन हो नहीं रही हो, उस जगह ऊँटी लगाओ। बाकी ऊँटी नई जगह में लगाओगे तो फिर वहाँ देशी कभी नहीं होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कहा कि देशी की जगह और देशी नहीं हो रही जी। है ना, लगातार हम देशी लगा रहे हैं। लगातार देशी आप लगा रहे हो तो क्या हुआ कि एक तो उस खेत का पावर डाउन हो गया, जी। प्लस देशी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, इसलिए वो जल्दी फंगस और कीट अटैक कर देते हैं जी। उस पे। जी। जी। और इस ऊँटी की क्या होती है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, अच्छा। तो ये आराम से सरवाइव कर लेती है, उन सारी परिस्थितियों से लड़के न अपना जीवन यापन कर लेती है। जी। जी। इसलिए कुछ खेतों में लगातार बोने से देसी नहीं होती। जी। अब रही बात, कहते हैं कि बार बार ऊँटी लगाने से खेत में, ऐसा नहीं है। मैंने जो पिछले साल लगाया था, वहाँ लगातार 2019 से मैं ऊँटी लगा रहा हूँ। अच्छा। इस बार मैंने उसमें पूरे में प्याज लगाया है, 5.5 बीघे का प्याज लगा रखा मैंने। जी। वहाँ पे मैं हर बार प्रोडक्शन ले रहा हूँ, बरोबर प्रोडक्शन ले रहा हूँ, लेकिन मात्रा यही है कि मैंने खाद की मात्रा ज्यादा रख रखी थी वहाँ पे, देसी अच्छा। खाद की। जी। कोई ये किसान ना सोचे कि मैं जैविक को बढ़ावा दे रहा हूँ और कृषि रासायनिक खाद बता रहा हूँ। जी। जी। मैंने जैविक खाद की इतनी वो अपना ये पशुओं का ढेंचा, ही खाद। पशुओं का ही खाद ढेंचा जी। लगाया मैंने, वहाँ पे 18 ट्रॉली देसी डाला, जी। जी। और फिर मैंने वो अपना जो चवला रहता है, वो चवले को जमीन 2 करा। अच्छा। इतना पावर लाया उसमें कि वो वापस पैदा हो गई। जी। और उस खाद को अभी तक यूज कर रहा हूँ मैं, कि मैंने पूरे में प्याज लगा दिया, अभी तक मैंने एक मुट्ठी रासायनिक खाद नहीं डाला वहाँ पे, अच्छा। और प्याज अभी भी कंप्लीट खड़े हैं। जी। तो अपन पहुंच गए 70 दिन के बाद, अपनों ने पानी दे दिया। उस पानी में अपने को थोड़ा 20-20-0-13 या 18-46 देना, उसके साथ थोड़ा पोटाश और थोड़ा
माइक्रो न्यूट्रिएंट वापिस देना है, सल्फर नहीं देना है। अच्छा, सल्फर अच्छा। दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, जी, सल्फर नहीं देना। जी। इसलिए मैंने सल्फर की मात्रा बढ़ा के वहीं दे दी थी, 5 शुरुआत में। किलो एकड़ जी, का। जी। यहाँ तक हो गया। इस दौरान अगर किसी की फसल बिगड़े या कुछ हुए तो मुझे कॉल कर देना, मैं बता दूंगा उनको कि क्या समस्या आ रही। जी, आपने नंबर मेरे उस पे दे देना आप, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा। जी, उसके बाद आप जब पीजीआर का स्प्रे करोगे, पीजीआर के बाद आप वैसे तो नॉर्मली इसमें आता नहीं है थ्रिप्स, जी। और किसानों को एक समझाइश और दूंगा मुँह की मैं कि जैसे ही आपने खेत खाली छोड़ा तो जितना हो सके उस खेत के आसपास प्याज ना हो। अच्छा, प्याज से दूरी बना के रखो। जितना प्याज से आपका खेत दूर रहेगा उतना आपके खेत में थ्रिप्स आएंगे ही नहीं। अच्छा, प्याज पे ज़्यादा थ्रिप्स अटैक जैसे करते हैं। मेरे यहाँ पिछली बार आए थे आप, यहाँ पे लहसुन खड़ी थी, बरोबर, मैंने एक भी स्प्रे नहीं किया था उस पे, क्योंकि आसपास कहीं पे भी मेरे प्याज का खेत प्याज नहीं है नहीं और है। इस बार भी नहीं है। जी, और अभी जो ये 2 साल चल रही है, 2 साल ऐसे पीक पॉइंट पे चल रहे हैं कि इन दोनों 2 साल में कोई भी किसान ये बहाना ना करे जी, कि यार मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। जी, मेहनत करी थी, उसका उत्पादन हमें लेना है, जी, बहाना कुछ भी नहीं चाहिए। बरोबर। किसान इतनी मेहनत करे, इतना प्रोटेक्शन करे, रोज सुबह उठ के खेत जाए, शाम को खेत जाए, बारिश हो तो खेत जाए, उतनी केयर करे कि ये 2 साल आपके कर्ज मुक्त करने के साल है। इस हुँ, भंवर से निकालने के लिए ये 2 साल है आपके पास लहसुन प्याज सही के। सही बात है। तो किसान सोच समझ के कदम उठाए। जी, अब अपन चले हैं 70 दिन के बाद अपनों ने वो डाल दिया 1846 वगैरह वगैरह जी, जो मैंने बताया। जी, उसके बाद अपन चलते थोड़ा और ऊपर, तो अब क्या होगा, आपकी फसल घनी हो जाएगी, जी, हाइट ले लेगी, एक बरोबर। दूसरे के क्रॉस में चली जाएगी पत्तियां। जी, तो उसमें हवा का फ्लो नहीं रहेगा, जी, धूप का फ्लो नहीं रहेगा, जी, ऊपर से ओस गिरेगी। तो जितना हो सके आप जब क्यारियां बना रहे उस वक्त 2 क्यारी 3 क्यारी के बीच में एक नाली डाल दे। अच्छा, वो नाली क्या करेगी, इधर की हवा चलेगी तो उस नाली में चल के इधर से स्प्रे कर देंगे, हुँ, उधर की हवा चलेगी उस नाली में चल के उधर से स्प्रे कर देंगे। जी, आपका खेत भी खराब नहीं होगा, आपकी फसल भी खराब नहीं होगी, और हवा और धूप का संचरण आसानी से होगा अंदर, तो आपके फंगस का अटैक नहीं होगा। जी, इस बीच अगर आपके डाउनी मिल्डी आता है, जैसे वो पत्ता सूख के न आता है, जी, तो उसमें नॉर्मली कोई सी भी फफूंदीनाशक डाल देना, जो सस्ता टेक्निकल हो। जी, महंगा डालने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ेगी तब देखेंगे महंगा। बरोबर, बरोबर। और किसान इस आवेश में भी नहीं आया कि 50,000 बिक्री 40,000 बिक्री तो हम यहाँ तक कि सारा सभी पैसा इसी उसी में में झोंक दें, बरोबर, सही बात। वो भी ना करें। जी, किसान व्यवस्थित तरीके से चले, और जैसे जैसे किसी को कोई लगे तो मुझे पूछता रहे, मैं बताता रहूंगा। जी, और 70 दिन के बाद अपनों ने वो डाल दिया, उसके बाद पहुंच गए अपन लगभग 80-90 दिन पे। जी, 80-90 दिन पे जाने के बाद आप एक पीजीआर का यूज अवश्य करें। जी, 90 दिन के बाद तो आपको पीजीआर यूज करना ही करना है, क्योंकि अर्ली वैरायटी है, जल्दी अपने को प्रोडक्शन चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए और जल्दी भाव चाहिए। जी, तो 90 दिन पे आप प्रोडक्शन उसको पीजीआर कर दे। हमेशा याद रखें, पीजीआर सिंगल यूज करें। अच्छा, सिंगल मतलब कि उसको ना तो केमिकल के साथ डाले, ना उसको फंजीसाइड के साथ डाले, ना उसको किसी जैविक के साथ डाले, किसी के साथ नहीं डाले। जैविक में भी क्या हो रहा है आजकल की, जैविक के नाम पे केमिकल बिक रहे हैं, जी, इसलिए अपने को रिस्क लेना ही नहीं। कोई सा भी केमिकल लाओ पीजीआर का, वो जी, भले ही आप हर्बल लाओ या कोई सा भी लाओ, उसको सिंगल स्प्रे करो, जी, ठीक है? वहां से चले अपन 90 दिन के बाद अपने पीजीआर का स्प्रे कर दिया, 100 दिन हो गए। जी, इस बीच अगर आप स्प्रे में अगर कहीं आसपास प्याज और आपके थ्रिप्स वगैरह आ गए या कुछ है, तो आप उसमें स्प्रे में करिए, 50 दिन पे करिए आप उसमें 05234, जी, नब 0.34 90 पे करिए आप उसमें 0050, जी, 1 महीने पे करिए आप उसमें 19-19। जी, 19-19 के बजाय आप 18-18 और 20-20 डालोगे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब लोग कहते हैं यार 19-19, 20-20 और 18-18 में क्या फ़र्क है? हाँ, तो उसका कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, 18-18 और 20-20 सल्फेट फॉर्म में होता है, जी, और 19-19 नॉर्मली फॉर्म में होता है। तो जी, सल्फेट फॉर्म में होता है ना, तो वो सल्फेट फॉर्म आपके लहसुन प्याज को सल्फर की मात्रा की पूर्ति कर देता है। जी, ये खाद तो आप बीच में डाल ही दो, कोई तकलीफ नहीं। जी, और अब चले गए अपन 110 दिन पे। जी, 110 दिन के बाद लगभग आपके 10-15 दिन 20 दिन में अलग अलग खेतों के अलग अलग एरियो की अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जी, उस वक्त लगभग लगभग आपकी लहसुन पकने की तैयार होगी। जी, उस वक्त आप 0050 दीजिए। आप अगर इरिगेशन कर रहे हो तो उसमें 0050 टपका दीजिए, जी, ताकि वो वाटर सोल्यूबल होता है तो पौधा जल्दी से अवशोषित करके, और ऊपर का नीचे पोटाश की प्रॉपर्टी रहती है कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है पोटाश। जी,
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पोषणों का ट्रांसपोर्टर है, आदान प्रदान करता है। जी तो अपन पोटाश को उसको लिक्विड में दे देंगे ना, तो जल्दी से जड़ अवशोषित करके ना ऊपर से फोटोसिंथेसिस से जितना भोजन आ रहा हो तुरंत कंद में आ जाएगा कि हमें बच्चे पैदा करना, अब जी समय आ गया है, सही कंद बना के ना कलियां बांटना है। जी तो वो सारा ट्रांसपोर्टेशन कंद में आना लग जाएगा और आपका कंद जल्दी से फूल जाएगा। जी ये हो गया अपन 110 दिन 120 दिन पे चल गए, और उखाड़ने से पहले 10-15 दिन अपने अपने खेतों की जैसी जैसी परिस्थितियां है वैसे वैसे उसको जी समय दे दीजिए। किसी के यहाँ 15 दिन में ताइवान लग जाती है, किसी के यहाँ 1 महीने में ताइवान लग जाती है, जी किसी के यहाँ 1.5 महीना लग जाता है। जी जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उतना ज़्यादा समय निकालना पड़ेगा आपको। जी और इस बीच किसी किसानों को लग रहा है कि कोई जानकारी छूट गई हो मेरे से, बिल्कुल। या आपके पूछने में कोई भूल हो गई हो, तो जी मुझे फ़ोन लगा के पूछ ले, मैं बता दूंगा। और हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पे आंसर दे दूंगा। और थोड़ा और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है थोड़ी सी छटनी टाइप होती है, उसके बारे में बताया थोड़ा सा। छटनी के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जिन लोगों ने अर्ली लगा दी होगी तो वो राउंड वाली जो कली है वो जल्दी उग जाएगी, जी जी क्योंकि राउंड वाली को एक साइड से धूप और हवा मिल रही है और एक साइड से कुछ भी नहीं मिल रहा, जी और अंदर वाली को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा। जी ठीक, तो जो राउंड वाली है वो जल्दी पक जाएगी, जल्दी उग जाएगी तो जल्दी पक जाएगी, और अंदर वाली है वो धीरे। इसलिए ज़्यादा सूखाओगे तो सब सूखेगी, सब एक साथ जर्मिनेट होगी और लगभग लगभग एक साथ वो निकल एक जाएगी। साथ ही निकलेगी। और किसान भाई ये करे कि अगर आपको छटनी नहीं करना है, और वैसे तो समय ये चल रहा है कि 10-15 दिन और आप रुकोगे तो सारी लहसुन एक साथ उगड़ेगी, जी तो आप बुआई से पहले उसकी छटनी कर लें। तो अच्छा पतली पतली कलियां नीचे निकल जाएगी, बड़ी बड़ी कलियां ऊपर रह जाएगी। बड़ी को एक साइड लगा दो, छोटी को एक साइड लगा दो, बड़ी को पहले उखाड़ना शुरू कर दो, छोटी को पानी पिला के छोड़ दो, वो उखड़ेगी तब तक ये उखाड़ना आ जाएगी। अच्छा ये ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। और कोई जानकारी? बस इसके अलावा थोड़ा जिन किसान भाइयों ने प्याज लगा रखा हो वो प्याज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, जी क्योंकि इस बार प्याज के लिए भी गोल्डन समय है। जी और जिन लोगों के प्याज के रोप खत्म हो गए, जी वो अलवर की कांदियां लगा सकते हैं। जी उन अलवर की कांदियों के लिए कहीं अपने आसपास मिले तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर ले, अच्छा आप अवेलेबल करवा देंगे अलवर अवेलेबल की करवा लेंगे कांदिया? अलवर की कांदियां। जी और वो भी बहुत जल्दी कम समय में कम खर्चे में कम अफोर्ड में वो आपको तुरंत उत्पादन दे देगी, अच्छा और अच्छा उत्पादन देगी। और आपने देखा ही है, अभी मेरे खेत में लगी रही है, बरोबर बिल्कुल अपना लगाना शुरू कर दी। इसके अलावा कोई है तो मुझे कॉल करे। जी आपका भी स्वागत है, किसानों का भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती बिल्कुल। समय देने के लिए। सर खेत पर प्याज का जो लगा रहे हैं ये कांदिया, वहाँ पर बिजी थे, तो इन्होंने आप सभी के लिए समय निकाला है और बिल्कुल कीचड़ में बिल्कुल खेत इन्होंने जुताई कर रखी है। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी इन्होंने दी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सर के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लहसुन संबंधित ज़्यादा जानकारी और कृषि संबंधित जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय जय किसान। किसान।